पापा, जिस आईटी सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का पिलर माना जाता है वो इतना हिल क्यों रहा है? बेटा, जो सेक्टर साल भर में $300 बिलियन का रेवेन्यू करता हो, जिसमें 60 लाख लोग काम करते हैं, वो पिलर तो है ही। पर ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि ये सेक्टर बना ही 3 चीज़ों से था। एक, इंडिया की सस्ती वर्कफोर्स। दूसरा, उस वर्कफोर्स का अंग्रेजी पे बेहतर कमांड। और तीसरा, हमारी इन आईटी कंपनीज के पास फॉरेन के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये कहानी जो 30 साल से चली आ रही थी, उसमें अब एआई नाम का एक विलन आ गया है। अभी लास्ट फ्राइडे को इंडियन आईटी स्टॉक से 2 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। और ये कहानी शुरू हुई अमेरिकन वॉल स्ट्रीट से, जब इस सेक्टर की ग्लोबल जाइंट एसेंचर एक ही दिन में 18% गिर गई, जो उसकी हिस्ट्री की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और मज़े की बात यह है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक था, बस मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस में कहा कि इस समय क्लाइंट्स अपना पैसा सोच समझ कर सिर्फ एआई पर खर्च कर रहे हैं। और ये वही क्लाइंट्स हैं जो हमारी टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को बिजनेस देते हैं। अब ये बात सिर्फ एक कंपनी के गाइडेंस की नहीं है। विनोद खोसला जैसे इन्वेस्टर्स, जिन्होंने 2019 में ओपन एआई में पहला वीसी इन्वेस्टमेंट किया था, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खुलकर बोला कि अगर इंडिया की आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री ने खुद को नहीं बदला तो अगले 5 सालों में लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे। और यहीं से हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा हुआ है। एक तरफ हज़ारों आईटी स्टार्टअप्स हैं जो बैंक लोन्स पे खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे मिडिल क्लास आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ईएमआई पे घर और गाड़ियाँ ले रखी हैं। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी नहीं निकला तो ये लोन्स बहुत जल्दी बैड लोन्स में बदल जाएंगे। अब मेरे ये सब कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग होपलेस हो जाएं। अगर हमारी गवर्नमेंट्स जो पैसा इलेक्शन जीतने के लिए रेवड़ी कल्चर पे खर्च करती हैं, उसको सही दिशा में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ डाइवर्ट करें, कंपनीज उस फंड को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएँ और लोग अपने आप को अप स्किल करें, तब हम आगे चल के कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि इंडिया ने आपदा में अवसर ढूंढा।